नमस्कार बंधु। आपने सुना होगा जिस प्रकार डाबर का जन्म घुट्टी नवजात शिशु के लिए सिरप आता है, उसी प्रकार आप लोगों के लिए ज्ञान का घूंटी लेकर मैं आया हूँ, जिसे पीने से मानव तन में जन्म लेना आपका स्वागत हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम के लिए आपका कम समय में यह सटीक दवा है। मेरे वाक्य का हर लाइन ज्ञानवर्धक है। समझना आपको है, करना आपको है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमें अज्ञानता के कारण ही दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। गहरा ध्यान आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आत्मा एक राजा के समान है। आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। आत्मा की गति मोक्ष में है। विषय भोग में ज़्यादा लिप्त होने से आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है। संसार में बंधन का मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपने मन को सांसारिक विचारों और इच्छाओं में उलझा देता है। इच्छाओं का चक्र अनंत है। उन्हें जितना पूरा किया जाता है वे उतनी ही बढ़ती जाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक सांसारिक विषयों में रुचि बनी रहती है तब तक बंधन भी बना रहता है। सांसारिक आकर्षण मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ व्यक्ति कठिनाई से ही मुक्त होता है। ये संसार केवल माया का जाल है। जब कोई ईश्वर का ध्यान करता है तो वह उसी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। ध्यान कोई एक दिन का साधना नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन सभी विकारों को त्याग कर देता है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही संभव है। रूप ध्यान ही साधना है, रूप ध्यान ही उपासना है। नाम जप में भगवान का नाम अनन्य भाव से नाम लो, यह कहते हुए कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हे नाथ, मुझे अपना लो, रो कर पुकारो। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल और मेरे कोई नहीं। भक्ति के द्वारा इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती है। ईश्वर के प्रति जितना प्रेम बढ़ेगा, शरीर सुख की इच्छा उतनी ही घटती जाएगी। भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं, यह वेद और शास्त्र तथा संत भी कहते हैं। बराबर रूप ध्यान करते हुए उनका नाम लो। सूरदास की तरह चैलेंज कर दो, है हिम्मत तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाइए। भगवान से प्रेम कर दीवाने बन जाओ। भगवान मेरे यही चाहते हैं, लेकिन इंसान बहुत बड़ा मतलबी है। भगवान ने धरती पर मानव तन दिया उसको, जो 84 लाख प्राणियों से श्रेष्ठ है। फिर भी भगवान को छोड़कर उसको संसार के पीछे वो दौड़ रहा है। एक बार भी भगवान को तहे दिल से शुक्रिया करता कि आपने मेरे प्रभु मुझे मानव तन दिया, आप बहुत कृपालु हैं। भगवान भी निगरानी करते हैं कि ये बंदा हमको दिल से याद करता है कि नहीं। भगवान के नाम में भी बहुत वजन होता है। आपने सुना होगा कि सत्यभामा जी ने सोने से कृष्ण भगवान को तराजू पर तौला था, फिर भी सोना हल्का हो गया। तब रुक्मिणी जी ने एक पलड़े पर तुलसी पत्र और कृष्ण जी का नाम लिख कर रख दिया और वो पलड़ा भारी हो गया। इसलिए भगवान के नाम में वजन होता है। आजकल हम देखते हैं समाज में कि बच्चों के जन्मदिन पर उनके माता पिता खूब पैसे उड़ा रहे हैं बिना मतलब के। हम अपील करते हैं उन बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से कि बच्चों के जन्मदिन पर भगवान से परिवार के सभी सदस्य प्रार्थना करें और भगवान को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और बच्चों के नाम से उसके भविष्य के लिए जमा कर दें, या अनाथालय में उसके नाम से दान कर दें, या गरीबों को खिलाएं। जन्मदिन तो हमारे भगवान का, जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, राधा जी का मनावें। खूब कीर्तन लीला गुण गाएं, भजन करें, जिससे आपका आने वाला आप लोगों का भविष्य जगमगाते हुए दिखेगा। गृहस्थ आश्रम में काम करते रहने के साथ साथ उनका नाम रूप सहित लेने का अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।